1 जून से 7 जून 2026 तक पटना, बिहार के गोसाई टोला में एक बहुत ही अनोखी शुरुआत देखने को मिली। यह कोई आम समर कैंप नहीं था, बल्कि एक ऐतिहासिक सपने को सच करने की कोशिश थी। गरीब और जरूरतमंद बच्चों के लिए लगाए गए इस कैंप को पटना यूनिवर्सिटी के नौजवान छात्र चला रहे हैं। शहीद भगत सिंह के विचारों से सीख लेकर ये युवा नौजवान भारत सभा के जरिए उनके उस सपने को पूरा कर रहे हैं, जहां समाज में हर किसी को बराबरी का हक और आगे बढ़ने का एक जैसा मौका मिले। मैनेज तो करना पड़ेगा। आप अगर चाहते हैं कि हमारा समाज बेहतर, ये जो बर्बर व्यवस्था ये बदले, तो कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कतें तो झेलेंगे। इतने बड़े सपने को सच करने के लिए एकजुट होना जरूरी था। इस साल का यह समर कैंप नौजवान भारत सभा और अनुराग ट्रस्ट ने मिलकर आयोजित किया है। इन दोनों संस्थाओं ने साथ ही आकर इस पूरे काम को संभाला। ये कैंप उन बच्चों के लिए एक बड़ा मौका बनकर आया है जिन्हें अक्सर आगे बढ़ने के साधन नहीं मिल पाते। तो ऐसे समय में जब बच्चों की गर्मियों में छुट्टियां रहती हैं, तो हमने कहा कि जो प्रिविलेज्ड बच्चे हैं उनको तो अलग अलग जगहों पर घूमने जाते हैं, अलग अलग दूसरे देश जाते हैं, कहीं और घूमने जाते हैं, लेकिन जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है और जो लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास के जो बच्चे हैं उनको ये माहौल नहीं मिल पाता है। वो गर्मियों की छुट्टियों में ऐसे घर में रहते हैं या फिर मोबाइल चलाते हैं या सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने सोचा कि बच्चों के बीच वैज्ञानिक चेतना और उनकी क्रिएटिविटी को बढ़ाने की जरूरत है, और इसके लिए हमने इस समर कैंप को ऑर्गेनाइज किया है। इस समर कैंप का सबसे बड़ा मकसद बच्चों के अंदर छिपे टैलेंट को बाहर निकालना और उनकी क्रिएटिविटी को बढ़ाना है। पढ़ाई के पुराने और उबाऊ तरीकों से अलग यहाँ बच्चों को अपनी मर्जी से सीखने की आजादी दी जाती है। बच्चे यहाँ पेंटिंग, ड्राइंग, डांस और गाना सीख रहे हैं। वे नाटक के जरिए अपनी बात कहना सीख रहे हैं और साइंस के छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करके दुनिया को समझ रहे हैं। हर एक्टिविटी इस तरह सोची गई है जिससे बच्चों का हौसला और भरोसा बढ़े। लेकिन यह आंदोलन सिर्फ नाच गाने और आर्ट क्राफ्ट तक ही सीमित नहीं है। आज के समय में जब बच्चों पर लगातार गलत आदतों, अंधविश्वासों और सोशल मीडिया की खराब चीजों का असर पड़ रहा है, तब यह कैंप उनके बचपन को बचाने का काम करता है। और सिर्फ समर कैंप में बल्कि बच्चों के बीच साइंटिफिक टेम्परामेंट कैसे डेवलप किया जाए, अंधविश्वास को कैसे उन्मूलन किया जाए अंधविश्वास का। इसके अलावा अलग अलग चीजें, साइंटिफिक टेम्परामेंट हो गया, एक लॉजिकल रीजनिंग कैसे बच्चों के बीच पैदा हो। इन गलत चीजों का मुकाबला करने के लिए ये छात्र बच्चों को अच्छे संस्कार, नैतिकता और सही संस्कृति सिखा रहे हैं। पर हमारे जो असली मुद्दे हैं वो गायब है। लगातार पेट्रोल, डीजल, सिलेंडर, ये सारी चीजें महंगी होती जा रही हैं। बच्चों को मुश्किल से पढ़ा रहे हैं। इस महंगाई में भी हम ये उम्मीद करते हैं कि अपने सारे खर्चों को कम करके बच्चों को पढ़ा लिखा दें, ताकि वो अपना गुजारा या अपना कुछ देख सके या उनका कुछ बेहतर भविष्य हो सके। लेकिन आज देश की स्थिति ये है कि लगातार पेपर लीक जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। बच्चे पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, नौकरियों के फॉर्म भरते हैं और पता चलता है कि वो जो उसमें जो है धांधली हो गई है। इस पूरे कैंप की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह पूरी तरह से आम लोगों के सहयोग से चलता है। दोनों समय निकालने से हर चीज के लिए समय निकल जाता है, और मैं इसके लिए समय निकाल लेता हूँ क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चे को जिस तरह से उनका सीजन होता है उस तरह से वो आगे बढ़ते हैं, और उनको ये सारी जो चीजें मिलती है प्राइवेट स्कूल के बच्चों को। उन लोगों की गर्मी छुट्टी में क्या होता है कि उन लोगों को स्पेशल क्लासेस लगवाए जाते हैं, समर कैंप आयोजित किए जाते हैं उनके स्कूल में, और वहाँ मोटी फीस लेकर के उन्हें सिखाया जाता है। और जो सरकारी स्कूल में बच्चे हैं वो समर कैंप में उनको समझ में वाला कुछ जानकारी नहीं होती है। इस कैंप का पूरा खर्च बुद्धिजीवियों, आम जनता और खुद इन कॉलेज के छात्रों की जेब से आने वाले छोटे छोटे दानों, कॉन्ट्रीब्यूशंस से पूरा होता है। समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि चीजें हो, लेकिन अपनी जीवन की परिस्थितियों की वजह से नहीं कर पा रहे। तो वैसे कई सारे बुद्धिजीवी हैं, कई सारे शिक्षक हैं जिनके बीच से हम लोग सहयोग जुटा करके ये पूरा काम कर रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, मतलब तो आपके माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं कि इस पूरे समर कैंप को आप लोग भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।
जरूरतमंद बच्चों को खुद को पहचानने का एक सुनहरा मौका देकर पटना यूनिवर्सिटी के इन युवाओं ने साबित कर दिया है कि बदलाव के लिए किसी सरकार का इंतजार नहीं करना पड़ता। बदलाव हम खुद ला सकते हैं। पटना से यह कहानी थी युवाओं के जोश और बराबरी के सपने की। हम इनकलाब हैं, हम इनकलाब हैं, हम इनकलाब हैं। हम जबरबद सूद से हम लड़ने वाले हैं, नया निशान इश्क भी बनाने वाले